हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 30 कर रहे हैं। यह 17 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम उत्तक के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमें पादप उत्तक के एपिडर्मिस और संरक्षित उत्तक के बारे में पढ़ना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जिज्ञासा दीदी, एक पौधा अपनी रक्षा किस तरह कर पाता है? ज्ञान जिज्ञासा से प्रश्न कर रहा है। जिज्ञासा उसके प्रश्न का उत्तर देती है। ज्ञान, इस कार्य को करने के लिए पौधों में संरक्षित उत्तक होते हैं जो पौधों को पूरी सतह से ढके रहते हैं। इनका मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना है। यह भी सरल उत्तक ही है, परंतु इनका कार्य संभरण उत्तकों से भिन्न होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं: एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। पादप की रक्षा करने के लिए पौधों में एक विशेष प्रकार के उत्तक होते हैं जिन्हें संरक्षित उत्तक कहते हैं। ये सरल उत्तक का प्रकार है और इनका मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। एपिडर्मिस पौधे के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना और जड़ की बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती है। इस परत को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस की कोशिकाएं चपटी होती हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर को ढकने के लिए त्वचा होती है, उसी प्रकार पौधे के सभी अंगों को ढकने के लिए पतली सतह की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें एपिडर्मिस बोलते हैं। यह पौधे के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाती है जो क्यूटिकल कहलाती है। मरुस्थलीय पौधों में यह एक मोम जैसा जलरोधी पदार्थ भी बनाती है जिसे क्यूटिन कहते हैं, जो पौधे को जल हानि और परजीवियों से रक्षा करता है। यहाँ पर हम चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में सबसे ऊपर कोशिकाओं की परत दिखाई दे रही है जो बहुत ही पतली है और उभार का ढांचा प्रदान कर रही है। यह जलरोधी परत बनती है जिससे कि इस पर गिरने वाला जल या फिर इस पर लगने वाले परजीवी इसको पौधे के अंदर के उत्तकों को हानि ना पहुंचा सकें। मरुस्थलीय पौधों में यहाँ पर कुछ मोम जैसा पदार्थ भी बनने लगता है जो उत्तक के अंदर से पानी को बाहर वाष्पित नहीं होने देता है और इस प्रकार पौधे में पानी को बनाए रखता है। एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित रखती है। जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी सोखती हैं। इस कार्य के लिए उनमें बालों जैसे प्रवर्ध होते हैं जिनसे जड़ों को पानी सूखने की क्षमता अधिक बढ़ जाती है। जड़ों में भी इसी प्रकार का उत्तक होता है, लेकिन जड़ों के ऊपर इस उत्तक का कार्य पानी को सोखना होता है। वहां पर छोटे छोटे रेशे लगे होते हैं और यह जल को सोखने में मदद करते हैं। स्टोमेटा पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो स्टोमेटा या रंध्र कहलाते हैं। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। इस उत्तक में बहुत सारे स्टोमेटा दिखाए गए हैं। ये स्टोमेटा में एक छिद्र होता है जिसके बाहर 2 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये दोनों कोशिकाएं रंध्र को खोलती हैं और उसे बंद करने का कार्य करती हैं। ये वृक्क के आकार की यानी किडनी के शेप की होती हैं। इन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये 2 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, दोनों रक्षी कोशिकाएं हैं और इसके बीच में जो छिद्र दिखाई दे रहा है, यह छिद्र स्टोमेटा है। रक्षी कोशिकाओं का कार्य रंध्र को खोलना या बंद करना होता है। स्टोमेटा का कार्य वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान उत्सर्जन करना होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं रंध्र द्वारा ली जाती है। रंध्र को स्टोमेटा भी कहा जाता है। जब ऑक्सीजन बाहर निकालनी होती है तो ये रंध्र खुल जाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। कॉर्क पौधे की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने में मौजूद एपिडर्मिस एक दूसरे उत्तक कॉर्क में बदल जाते हैं। जब पौधा लगातार वृद्धि करता रहता है तो उसमें नए उत्तक बनते रहते हैं और जड़ और तने में जो उत्तक पहले से उपस्थित होते हैं वो एपिडर्मिस से दूसरे उत्तक में बदल जाते हैं जिसे कॉर्क कहते हैं। कॉर्क एक बाहर का उत्तक होता है जो एपिडर्मिस के भी बाहर मिलता है। क्योंकि एपिडर्मिस से ही बना है, लेकिन यह लकड़ी का रूप ले लेता है और छाल का निर्माण करता है। इससे पौधे को सुरक्षा मिलती है। यह पौधों पर बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करता है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ये छाल एपिडर्मिस द्वारा ही बनाई गई है। कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है और यह छाल काफी मोटी होती है क्योंकि इनके बीच में जितनी भी कोशिकाएं हैं उनके बीच में सुबेरिन नाम का पदार्थ जमा हो जाता है।
जो इन्हें एक दूसरे के साथ आपस में चिपका देता है। सुबेरिन इन छालों को हवा व पानी के लिए अभेद्य बनाता है। इस तरह से हवा और पानी छाल को भेदती हुई अंदर नहीं पहुंच पाती है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, स्वयं को जांचिए। संरक्षी उत्तक किन्हें कहते हैं? ये पौधों में कहाँ पाए जाते हैं? पौधे अपनी रक्षा करने के लिए एक उत्तक बनाते हैं जिसे संरक्षी उत्तक कहते हैं। इनका मुख्य कार्य पौधे की रक्षा करना होता है। यह फूल, पत्ती, तना और जड़ की बाहरी सतह की कोशिकाओं पर एक परत बना लेते हैं, तो इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। पत्तियों के एपिडर्मिस में जब छिद्र होते हैं उन्हें हम रंध्र कहते हैं। इनका कार्य गैसों का आदान प्रदान करना होता है। पौधे में लगातार वृद्धि के कारण जड़ें और तन में मौजूद एपिडर्मिस एक दूसरे उत्तक में बदल जाते हैं, तब इसे हम कोर कहते हैं। एपिडर्मिस के कार्य बताइए। एपिडर्मिस पौधे के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाता है जो पौधे को जल हानि व परजीवी कवक से रक्षा करता है। यह वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है और जड़ों में यह पानी को सोखने की क्षमता बढ़ाता है। स्टोमेटा पौधे में कहाँ स्थित होते हैं? इनके कोई दो कार्य लिखिए। स्टोमेटा पौधे में पत्तियों के एपिडर्मिस में छिद्र के रूप में उपस्थित होते हैं। इसका कार्य वायुमंडल में पौधों में गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन करने का है। कोर के सख्त होने का क्या कारण है और उसका पौधे को क्या लाभ मिलता है? कोर की कोशिकाओं के बीच सुबेरिन नामक रसायन जमा होता है जो कोशिकाओं की भित्ति को मोटा बनाता है और सख्त बनाता है। सुबेरिन छाल को हवा और पानी के लिए अभेद्य बना देता है। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।